नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बदलाव का आगाज। जेंडर के नाम पर होने वाली हिंसा के खिलाफ 16 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, लड़कियों के मन में शादी को लेकर उलझन और उत्साह दोनों तरह की भावनाएं होती हैं। होने वाला जीवन साथी कैसा होगा, उसके संग जीवन कैसे बीतेगा, ऐसी कई बातें उनके मन में गुदगुदाती तो हैं, लेकिन एक अनजान सा डर भी बना रहता है। डर कि अगर होने वाला साथी सही नहीं निकला तो क्या होगा, जीवन हंसी खुशी से कटेगा या तकलीफों में। ऐसे ही कई सवाल रेखा के मन में भी उठे थे जब वो पहली बार अपने पति से मिली थी। शादी के बाद घर गई, कुछ टाइम तक उनके स्वभाव को मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि शादी के पहले नॉर्मली ही बात होती है, एंगेजमेंट के बाद तो मुझे उनके बिहेवियर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी कि कैसा क्या इनको पसंद है, क्या है, कुछ नहीं। बट उनके बिहेवियर में मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि गाली गलौज से बात करना, कुछ भी नॉर्मली तरीके से बात नहीं करना, खाने को लेके कुछ भी खाना बनाओ तो थाली फेंक देना, मतलब ऐसे अनेक प्रकार से परेशान करना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ टाइम बाद ऐसा जब देखेंगे कि परेशान हो रही है, ये मेरे लिए इतना केयर कर रही है, तो समझ में आएगी कुछ चीजें। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो नॉर्मली तरीके से बिल्कुल भी नहीं रहे। रेखा, ये इनका बदला हुआ नाम है, लेकिन इनकी आप बीती असली है। ये मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे लाइफ में कभी एक वो फील हुआ हो कि हाँ ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकती हूँ। अपने नए जीवन को लेकर रेखा ने कई सपने संजोए थे, लेकिन पति की बुरी आदतों ने उसके सारे सुहाने सपनों के पंख नोच डाले। इनकी इतनी मतलब ऐसी आदतें थी कि जुआ भी खेलना, शराब भी पीना, सट्टा भी खेलना, घर से चोरी भी करके ले जाना, मेरी ज्वेलरी के जैसे वगैरह रखी हो कुछ तो वो भी लेके जाना। पति ने धीरे धीरे उससे एक गुलाम जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। हर चीज के लिए मना करते थे, किसी से बात नहीं करना, किसी के पास बैठना नहीं है, किसी से बोलना नहीं है, किसी के सामने जाना नहीं है। मेरे को पहले तो ये लगा कि स्टार्टिंग में ऐसा है, फिर कुछ टाइम बाद सही हो जाएंगे, अभी नए की वजह से मना कर रहे हैं। बट उनका तो पूरा वही बिहेवियर ही ऐसा होता गया कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही तुम्हें करना होगा, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीजें करवाते थे। रेखा पर पति का जुल्म दिनों दिन बढ़ता ही रहा और एक दिन बाहर से आए, मेरे से लड़ाई करने लगे। तो ऐसे नॉर्मली बात हो रही थी और उन्हें बातों में कहने लगे तुम जाओ इधर से, तो मुझे रूम से निकाल दिया और इन्होंने फांसी लगा ली। पति की इस हरकत से रेखा को उसकी दुनिया उजड़ती सी महसूस हुई। तो जब ये फांसी में लटके हुए थे तो मैं तो बिल्कुल बेहोश हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 7-8 महीने हो गए थे शादी के। इसी तरीके से परेशान होते होते 3 महीने का मेरे पेट में बच्चा था और इन्होंने फांसी लगा ली। तो उस टाइम पे ऐसा लगा मेरे को जैसे मेरी सारी दुनिया ही लुट गई हो। लेकिन रेखा ने हिम्मत नहीं हारी, अपने पति की जान बचाई और उसे मौत के मुंह से निकालकर वापस ले आई। 17 दिन बाद होश जब उनको आया तो मतलब वो इतने असमर्थ थे कि ना बैठ सकते थे, ना खड़े हो पा रहे थे, ना कुछ भी कर पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे। मैंने इतना उनके साथ में संघर्ष किया कि उनको जब होश आया तो 2-4 दिन तो वहाँ हॉस्पिटल में उन लोगों ने किया। बट फिर घर पे आने के बाद जब 10 दिन बाद रेखा घर पे बोल दिया, फिर घर पे आके मेरे को ही करना होता था। तो बेड में ही लेटरिन करवाना, बेड में ही मतलब टॉयलेट करवाना, बेड में ही खाना खिलाना, मतलब इतनी सेवा की मैंने कि इनको 4 महीने में ही मतलब इतना तंदुरुस्त कर दिया मैंने, एकदम फिट हो गए। फिर इसके बाद जैसे उनकी पहले हरकतें थी वही सेम वैसे फिर करने लगे। स्वस्थ होने के बाद भी पति के दिल में रेखा के लिए कोई प्यार या सम्मान नहीं था। इस तरीके से टॉर्चर होती रही, बहुत टाइम तक टॉर्चर हुई। फिर इसके बाद एक दिन फिर मुझे मारा, बहुत भयंकर तरीके से मारा। बॉल से मारा था, जो पानी की बॉल होती है ना, तो उस बॉल से मारा था। तो पूरी बॉलें मेरे शरीर में उपटी हुई थी, छाप बने हुए थे मेरे बॉलों की। तो मैं चल भी नहीं पा रही थी और खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि उसने होने वाले बच्चे के समय भी रेखा के साथ मारपीट जारी रखी। 9 मंथ चल रहा था, मेरे बच्चा पेट में था। उस टाइम पे भी इसने इतना भयंकर मुझे मारा था कि मैं पानी नहीं पी पा रही थी, बेहोश हो गई थी। रेखा ने कई बार हिम्मत हारी, लेकिन उसके अंदर की माँ बच्चे की खातिर चुप रहकर नर्क भरा जीवन जीती रही। मैं मरने की भी कई बार कोशिश की है, बट मैंने अपने बच्चे का मुंह देख के चली हूँ कि मुझे अपने बच्चे को मैंने जन्म दिया है ना, तो मुझे उसको पालना है। आखिरकार रेखा ने हिम्मत की और अपने डर पर जीत पाई।
अब मैंने डिवोर्स का तो नहीं अभी किया, बट अभी मेंटेनेंस का और उसका मैंने केस कर दिया था, तो अभी चल रहा है मेरा। अब बंदा नहीं आता दरवाजे पे, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा किया था तो वो बंदा दरवाजे पे आके मेरे को नाटक करके लेके गया है। पर जब से पुलिस केस हुआ और मैंने ये अदालत में भी कर दिया, तो जब से वो नहीं आया। आज रेखा आत्मनिर्भर बनकर अपना और अपने बच्चे का जीवन सुधारने में लगी है और सभी लड़कियों को मजबूत बनने की सलाह देती है। तो मैं यही कहूंगी कि भाई लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें सारे गुण होने चाहिए जिससे वो आगे चल के हर स्थिति के लिए वो मजबूत रहे, जिससे वो आगे चल के कुछ भी कर सके। अगर उसकी लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो वो स्टेप उठा सके और लाइफ को अपने आगे बढ़ा सके। साथियों, हमारे देश में हर साल लाखों लड़कियां और महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन ये संख्या कम हो सकती है, बशर्त है कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। ये कहना आसान है कि अगर हिंसा होती है तो औरत ऐसे इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती, क्यों सहती रहती है। ये कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल समाज की बांधी हुई बेड़ियों को तोड़ पाना है। अगर हर लड़की और महिला के पास बिना सवाल किए उसका साथ निभाने वाले दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोसी और कानून होगा, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी और बेफिक्र मदद का हाथ ढूंढने वो आगे बढ़ेंगी। क्या आप उनकी मदद के लिए उनके साथ हैं? क्या आप ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे हिंसा की शिकार महिला या लड़की मदद मांगने में झिझके नहीं? बेखौफ फैसला लें। अपने फोन में नंबर 3 दबाकर अभी अपने विचार रिकॉर्ड करें। नमस्ते।